हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट मिथ सीजन 3 के एपिसोड नंबर 161 को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक पते की बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियान सेक्ट के बंदे उन सब से कहने लग जाते हैं, अरे भाइयों, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। अब आप यहाँ पे आ ही गए हो तो एक बात आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ से अब मौत ही वापस ले जा सकती है। अब दोस्तों, इसकी ये बातें सुनकर प्रिंस ताई को बहुत हंसी आती है, जिसके बाद प्रिंस ताई इनसे कहता है कि अच्छा, अगर ये बात है और इतनी हिम्मत तुम में आ ही गई है तो चलो आज देख ही लेते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। ये देखने के बाद में वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी उनका ध्यान फॉर्मेशन की ओर जाता है, जो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और दोस्तों, ये क्या, वो देखते ही देखते फॉर्मेशन गायब भी हो जाती है और इससे वो सब बहुत हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ वहीं से नीचे की ओर आ रहा होता है और उसको देखकर सभी उससे पूछते हैं, बैंग हाउ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों नजर आ रहे हो। इसके बाद में उसका जो गोल्डन ड्रैगन है वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि जब वहाँ अंदर गया तो उसे वहाँ पर एक कोर्टयार्ड मिला था, ना कि कोई ताकतवर जगह मिली थी। अब ये सुनने के बाद में सब बहुत हैरान रह जाते हैं कि इतना पावरफुल और इतना बड़ा फॉर्मेशन और सिर्फ एक कोर्टयार्ड के लिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद वो मास्टर अपने तीनों डिसिपल से इसी खुशी में उन पर हमला करवा देता है। अब उसके दो डिसिपल तो सुजैन और प्रिंस ताई का सामना करते हैं, तभी उनका वो तीसरा डिसाइपल उन पर ऊपर से अटैक कर देता है। अब इनकी वजह से वो दोनों मरने ही वाले होते हैं, तभी बैंग हाउ आकर उस बंदे को अपनी स्वॉर्ड से पीछे धकेल देता है और उस बंदे को वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से आइस में तब्दील करके वहीं पर उसको चकनाचूर कर देता है और इस तरह से वो बंदा तो यहाँ पे मारा जाता है। और ऐसे करके बैंग हाउ दूसरे डिसिपल को भी मार डालता है। अब बैंग हाउ आकर उस मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो मास्टर उसे देखते ही कहता है, तुमने मेरे सेक्ट को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम में दम तो है। और ये कहते कहते ही वो अपने पीछे एक टेलीपोर्टेशन एरिया को खोल लेता है और ये सब देखकर प्रिंस ताई उससे कहता है, तुम किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। अब वो मास्टर भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग सोचते क्या हो, अब तुम्हारी मौत आ चुकी है क्योंकि अब मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिपल्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये लोग तुम्हें बड़ी ही आसानी से मार डालेंगे। अब उसके पीछे जो फॉर्मेशन बना होता है उसमें से 4 मास्टर और निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चारों मास्टर जो हमने लास्ट एपिसोड में देखे थे, जिन्होंने अपने सामने जितने भी सोल्जर्स थे शायद उनको मार डाला होगा, वो सभी अब बैंग हाउ की तरफ जाने लगते हैं। और ऐसा होते देखकर वो मास्टर कहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन वापस कैसे आ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो मास्टर्स उसे छोड़कर बैंग हाउ के सामने अपनी नीज पे आ जाते हैं और उसको सामने से ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, हम वापस लौट चुके हैं और ये भी बताते हैं कि हम चारों ही आपकी फैमिली के हेड हैं जो हमेशा से ही डोंगजिन पवेलियन की रक्षा करते आए हैं। उन्हें देखने के बाद में बैंग हाउ उनके पास आता है और उनको खड़ा करके कहता है कि तुम सब ने बिना कल्टीवेशन के कई साल गुजारे होंगे और इसी वजह से आपकी कल्टीवेशन पावर अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। इसीलिए वो एक ट्रेजर देते हुए कहता है कि तुम लोग इसे ले सकते हो क्योंकि इसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब वो चारों जब उसको ले लेते हैं तो मास्टर पीछे से ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है और फिर वो पीछे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस ताई उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, क्यों भाई, यहाँ से भागना चाहते हो, पर ये तो भाई बहुत ही मुश्किल होगा, तुमने हमारे आदमी को मारा है और अब तो तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद में वो एल्डर्स मास्टर को देखने लगते हैं और बैंग हाउ से पूछते हैं कि आपका ऑर्डर हो तो हम इसे मार डालते हैं, लेकिन बैंग हाउ कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, इसे मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद बैंग हाउ उन मास्टर जी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब वो मास्टर थोड़ा सा खुश होते हुए बैंग हाउ से कहता है कि अगर ये चारों मेरे बीच में नहीं आ रहे हैं तो मैं तो तुम्हें बड़ी ही आसानी से मार के यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बैंग हाउ पे हमला कर देता है, लेकिन बैंग हाउ भी कहाँ कम है दोस्तों, वो बड़ी ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी माउंटेन के कोर्टयार्ड पर ऊपर की तरफ एक बंदा आता है जो देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और वो कहता है कि मैंने ना जाने कितनी बार यहाँ आने की कोशिश कर ली है, लेकिन फाइनली 20 साल बाद ये आज खुल चुका है। चलो अब देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। और यहाँ आके उसे पता चलता है कि ये तो नॉर्मल सा कोर्टयार्ड है
और ये देखने के बाद में उसे तो बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो यहाँ की हर चीज को तोड़ने लगता है। अब हम फिर से उसी फाइट को देखते हैं जहाँ वो मास्टर बेंग हाओ की पावर को देख के पीछे हटने लग जाता है और ये देखने के बाद में वो गोल्डन ड्रैगन भी बाहर आता है और कहता है कि ये तो अपने तियान सेट को इतना ताकतवर बताता था, लेकिन ये तो फट्टू निकला। जिसके बाद बेंग हाओ भी उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि अब तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया है। और अब वो ये कहते हुए एक फॉर्मेशन बना देता है जिसमें वो बड़ी ही आसानी से फंस जाता है। इसके बाद वो मास्टर भी अपनी स्वॉर्ड से उस पे हमला कर देता है और ये देखकर गोल्डन ड्रैगन बहुत हैरान हो जाता है। वो बेंग हाओ को उससे बचने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक वो स्वॉर्ड और वो मास्टर बेंग हाओ के बहुत करीब आ जाते हैं। अब वो एक शील्ड तो बनाता है, लेकिन वो मास्टर बेंग हाओ की शील्ड को तोड़ देता है और फाइनली वो बेंग हाओ के पास आ जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं और सुसैन हैरानी से बेंग हाओ को बुला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बेंग हाओ एकदम सेफ होता है और उसने उस मास्टर की स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ रखा होता है। और ये देखने के बाद तो वो गोल्डन ड्रैगन भी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे कर दिया। और किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे देखो तुम्हारे हाथ पे एक भी निशान भी नहीं आया और तुमने कितने अच्छे से स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया। अब वो मास्टर ट्राई करता है अपनी स्वॉर्ड को उससे छुड़वाने की, लेकिन बेंग हाओ उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी पावर को बहुत कम समझ लिया था, लेकिन अब तो तुमने डेमो देख ही लिया होगा और तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि तुम मेरे हाथों से कितनी आसानी से मर सकते हो। अब ये सुनने के बाद में वो मास्टर वहाँ से उस स्वॉर्ड को छोड़कर 9-2-11 होने की कोशिश करता है, लेकिन बेंग हाओ उसे ऐसे आसानी से कैसे जाने दे। वो उसके सामने आ जाता है और उससे आके कहता है कि रुक जा साले, तूने मुझे और मेरी टीम को बहुत परेशान किया है। जिसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे पंच उसको मारता है, जिसके बाद उस मास्टर की हालत तो बहुत टाइट हो जाती और बेंग हाओ यहाँ पे उससे ये भी पूछता है कि मुझे बता दो तुम्हारे पीछे और कौन कौन है, लेकिन वो मास्टर भी बड़ा पक्का है दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं बताता है और वो यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाकर बेंग हाओ पर एक हमला कर देता है। जिसके बाद बेंग हाओ के हाथ पे एक कट लग जाता है और उसे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और ये देखने के बाद बेंग हाओ की दोनों ही फ्रेंड्स उसके पास आती हैं। साथ ही में वो एल्डर भी उस मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उनको रोक लेता है और कहता है कि अभी भी यंग मास्टर को कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन्हें संभालने की कोई जरूरत नहीं है और अब वो इतने छोटे भी नहीं है। इसके बाद वो मास्टर कहता है कि तुम लोग मेरे मुंह से कुछ भी नहीं उगलवा सकते हो और अगर ये तुम लोगों का सपना है तो सपना ही रहेगा। और वो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग और आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।